228 लोगों पर 28,058 का स्पॉट फाइन किया गया, 94 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। उज्जैन कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निरंतर प्रचार प्रसार के बाद भी कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं एवं मास्क नहीं पहन रहे हैं। आज 28 जुलाई को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एवं मास्क नहीं पहनने वाले 228 व्यक्तियों पर विभिन्न कोरोना स्क्वाड द्वारा 28,058 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। साथ ही 94 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया तथा इन्हें भविष्य में मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई गई। उक्त जानकारी एडीएम श्रीमती विदिशा मुखर्जी द्वारा दी गई। सागर सहित जिले भर में सुबह से हो रही तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिले। जून जुलाई में बारिश न होने से किसानों की सोयाबीन की फसल सूखने लगी थी। सागर सहित जिले भर में बुधवार सुबह से हो रही तेज बारिश से अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जून जुलाई में ना के बराबर बारिश होने से जिले भर के किसान काफी परेशान थे। उनके खेतों में लगी सोयाबीन की फसल सूखने लगी थी, लेकिन बुधवार सुबह से हो रही तेज बारिश से अब किसानों ने राहत की सांस ली है। मलाजखंड नगर के वार्ड नंबर 8 को किया गया सैनिटाइज एवं सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं मलाजखंड सीएमओ श्री सारस का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उक्त क्षेत्र को सील किया गया है। कोरोना वायरस न फैले, ऐसे में इस मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन माना। आज सिलावद में साप्ताहिक हाट बाजार का दिन होने से लॉकडाउन किया गया। पूरी तरह नगर बंद रहा। पुलिस ने दिखाई सख्ती। बड़वानी जिले के सिलावद नगर में आज बुधवार को सिलावद में टोटल लॉकडाउन रहा। साप्ताहिक हाट बाजार का दिन होने से लॉकडाउन किया गया। सुबह से ही सभी दुकानें बंद रही। हालांकि मेडिकल स्टोर तथा डॉक्टरों के क्लिनिक खुले रहे। कुछ लोग पैदल व वाहनों से घूमते नजर आए। इन्हें पुलिस ने वापस घर रवाना किया, साथ ही चालानी कार्रवाई भी की। डीएस रविंद्र सिंह राठी दल बल के साथ मोटरसाइकिल से भ्रमण पर निकले और बेवजह घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा। लॉकडाउन को लेकर एक दिन पूर्व मंगलवार शाम को ही टोंडी पिटवाकर सभी को सूचित किया गया था। इसके चलते सुबह से ही लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। धूमा में मिली पहली महिला कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर पहुंची अपने घर। लखनदौन विकासखंड के उपनगरीय क्षेत्र धूमा में विगत 20 जुलाई को एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद से ही उसका इलाज जिला अस्पताल के कोरोना केयर सेंटर में किया जा रहा था। जो लगभग 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वह स्वस्थ होकर आज अपने घर पहुंच गई है, जहां बाढ़वासियों एवं धूमा वासियों की तरफ से उसकी हौसला अफजाई हेतु तालियां बजाकर उसका स्वागत किया गया एवं कुछ लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इंदौर में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से वृद्धि नजर आ रही है और उसका प्रमुख कारण आप और मेरे जैसे नागरिक हैं, आम नागरिक हैं हम सब, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मास्किंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टे होम का पालन नहीं कर रहे हैं। हमसे बार बार यह अपील की जा रही है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें। परिणाम स्वरूप हमारे शहर इंदौर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमित निकली 2 बहनों को कोविड केयर सेंटर ले जाने पहुंची प्रशासन की टीम तो रोने लगी दोनों बहनें। कोरोना सैंपलिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासन की टीम नगरपालिका के पास संक्रमित निकली 2 बहनों को लेने पहुंची तो दोनों बहनें घबरा गईं और रोने लगी। यहां तक कि टीम से बोली कि उन्हें कहीं मत ले जाइए, घर पर ही रहने दें। जो भी दवाइयां खानी होंगी वह यहीं पर खा लेंगी, ना वह किसी से मिलेंगी और ना ही घर से बाहर निकलेंगी। परिवार के लोग भी उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से जाने की मना करने लगे। इसके बाद प्रशासन ने घर पर ही दोनों को आइसोलेट कर दिया। अब इनका सिविल अस्पताल के डॉक्टर उनके घर जाकर काढ़ा और दवा देकर इलाज कर रहे हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उनके हालात जानकर इलाज भी किया जा रहा है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद वह होम क्वारंटाइन हो गए हैं।
कलेक्टर कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर दीपक सिंह ने अपना सैंपल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की लैब में दिया था, जो कि निगेटिव आई, जिसके बाद मंगलवार देर रात एहतियात के तौर पर कलेक्टर दीपक सिंह ने होम क्वारंटाइन होने का निर्णय लिया। कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि बुधवार को होने वाली समस्त बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होंगी और सभी कार्य कलेक्टर घर से ही करेंगे। होशंगाबाद के व्यक्ति की बुधनी में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक को नहीं मिला कोई वाहन, स्वयं की मोटरसाइकिल से पहुंचा बुधनी से पवारखेड़ा, बड़ी लापरवाही आई सामने। बुधनी होशंगाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को अंदेशा होने पर कि वह कोरोना से संक्रमित हो सकता है, उस पर होशंगाबाद अस्पताल में 2-3 बार टेस्ट कराने पहुंचा, लेकिन जब नहीं हुआ तो रविवार को बुधनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चेक कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधनी प्रशासन ने होशंगाबाद खबर के साथ मरीज को अस्पताल में रिपोर्ट के लिए बुलवाकर उसे पीपीई किट। झाबुआ के एक बड़े होटल संचालक की पत्नी अहमदाबाद में निकली कोरोना पॉजिटिव। झाबुआ के लोगों में फिर से फैला डर। अभी एक बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है, जिसमें झाबुआ शहर के एक बड़े होटल संचालक की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी BS बारिया व RMO डॉक्टर सावन सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि शहर के एक्सिस बैंक के पास स्थित होटल संचालक की पत्नी अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव आई है। इनकी उम्र 53 साल की है और कल ही इनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें अहमदाबाद ले जाया गया था, जहां गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनके सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुजरात प्रशासन ने इनकी सूचना झाबुआ प्रशासन को दी। महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी BS। छतरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोविड सेंटर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है, तो खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। छतरपुर के कोविड केयर सेंटर में शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालिका छात्रावास में कोविड केयर सेंटर महोबा रोड में बनाया गया है, जहां पर संक्रमित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महोबा रोड स्थित है ये कोविड केयर सेंटर। बीती रात लगभग 12 बजे ये घटना हुई बताई जा रही है। फिलहाल छतरपुर का प्रशासनिक अमला मौके पर है। घटना की वजह अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, किस कारण से युवक ने फांसी लगाई। संक्रमित व्यक्ति था, 2 दिन पहले ही कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था युवक को। 35 वर्षीय युवक है, छतरपुर का निवासी, और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कोविड केयर सेंटर में 35 वर्षीय युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने। 31 लोगों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट आई, 15 नेगेटिव, 16 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नरसिंहपुर सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज 31 लोगों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई है, वहीं 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 6 व्यक्ति करकवेल स्टेशन निवासी, 5 व्यक्ति करकवेल बस्ती निवासी और 5 व्यक्ति तेंदुखेड़ा निवासी हैं। यह जानकारी सिविल सर्जन अनीता अग्रवाल ने दी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सांसद बोली, सामने आ जाए तो उसे भी समझ आ जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है। राजधानी भोपाल में से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अनजान नंबर से कॉल कर धमकी दी गई है। मामले में सांसद ने भोपाल के कमला नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस की साइबर सेल ने मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सांसद का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए बयान के बाद धमकी दी गई। फोन करने वाले ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी अभद्र भाषा में टिप्पणी की है। प्रज्ञा ने कहा कि अभी उन्होंने कानून के दायरे में रहकर मामले की शिकायत की है, लेकिन जब इस तरह के लोग सामने आएंगे तो उनकी उसी तरह से निपटा जाएगा। ऐसे विधर्मी लोगों से अच्छी तरह से निपटा जाएगा। प्रज्ञा ने कहा कि वो राष्ट्रभक्त हैं और देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन जिसे भी धमकी दी है, अगर वह सामने आए तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि उसकी असली औकात। एमपी के एक और मंत्री में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि। सीएम व 2 अन्य मंत्री भी हैं संक्रमित।
मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सहकारिता व लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने पटेल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी पत्नी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसे लेकर सिलावट ने कहा कि कोई लक्षण नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उन्हें कोविड-19 की जांच कराई थी। उनकी और उनकी धर्मपत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि सबकी शुभकामनाओं से हम कोरोना को हराएंगे। वहीं उन्होंने सभी साथियों से भी टेस्ट कराने का आग्रह किया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,513 नए मामले आने के साथ ही देश में इस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15,31,669 हो गई है। वहीं कुल मामलों में से 5,09,447 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 34,193 हो गया है। साथ ही देश में अब तक 9,88,029 मरीज इस संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा देश में 28 जुलाई को कोरोना वायरस के 4,08,855 टेस्ट किए गए।